भैंस का दूध डबल करना है या गाय भैंस का दूध बढ़ाना है तो आप अपनी गाय भैंस को ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देनी होगी। जब तक ये 3 चीज़ें आप अपनी गाय भैंस को नहीं देंगे तब तक आप उनमें दूध की मात्रा है वह अच्छे लेवल पर नहीं ले सकते। बहुत पशुपालकों की यही शिकायत है कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उस स्थिति में नहीं बढ़ पा रही है, या अचानक पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, कई दिनों से ब्याया हुआ है फिर भी दूध की मात्रा कम हो गई, पहले अच्छा दूध देता था या पहले ब्यावंत में अच्छा दूध देता था, इस ब्यावंत में दूध बहुत कम है। यदि आपके पशु में भी इस तरह की यदि दिक्कत है, दूध की मात्रा बहुत कम है या डाउन है या बढ़ ही नहीं रहा है, उस स्थिति में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को जरूर देनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उस स्थिति में क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु 10 दिन का ताज़ा ब्याई हो जाती है तो 10 दिन बाद में आप उन पशु की डाइट बढ़ानी है। कहने का मतलब है कि उसकी अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण जब आपका पशु 10 दिन का हो जाता है उस स्थिति में देना है। रही बात यदि आपका पशु 20-25 दिन का हो चुका है बच्चा दिए हुए, उस स्थिति में सबसे पहले उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। 20-25 दिन का हो गया है उसके बाद में आपको मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ वह देनी है। यदि नहीं हुआ है उस स्थिति में आपको ये चीज़ें, आपको डिवर्मिंग कराने की जरूरत नहीं है। 10 दिन का है, 15 दिन का है, उस स्थिति में आप ये चीज़ें स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने पशु को अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण। तो इसके लिए आप तो एक तो गेहूं का दलिया मिला आप कभी भी आप अपने पशु को, जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या बिन है, उस स्थिति में भी डाउन हो गया है, वहाँ पर आप उन्हें गेहूं का दलिया उन्हें ज़रूर देना चाहिए। यानी जितना भी जो अनाज या दाना मिश्रण फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उसका 30% आपको गेहूं का दलिया पर डे आप उन पशु को दे सकते हैं। तो गेहूं का दलिया ताज़ा ब्याई हुई है तो आप गर्म करके दे सकते हैं दलिया के तौर पे। अन्यथा जो गेहूं की चोकर है उसको, जो गेहूं का दरदरा सा भाग है उसको पानी में भिगो करके आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। उससे भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूध की मात्रा बढ़ती है तो पर डे आप 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो गेहूं का दलिया या गेहूं का जो दरदरा भाग है वह आप अपने पशु को देना चाहिए, ज़्यादा यदि दे रहे हैं तो उस स्थिति में। अब इनके साथ जो एक मेन चीज़ है वह देनी है आपको गुड़ के बिना आप कभी भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। गुड़ एनर्जी का स्रोत होता है। गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन एच है, विटामिन बी का समूह होता है जो गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में हो जाता है। साथ में आयरन तो होता ही होता है और एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है। तो आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, या जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, वहाँ पर आप दूध बढ़ाने के लिए इसका उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है। अब गुड़ जितना बॉडी वेट यदि आपके पशु का है, जिस प्रकार से यदि पशु का वजन 250 से 300 kg है तो 250 से 300 ग्राम पर डे गुड़ लेना है। 500 kg वजन है तो उस स्थिति में आपको 500 ग्राम गुड़ आप अपने पशुओं के लिए लेना है। तो कहने का मतलब है कि गुड़ आपको लेना ही लेना है। रही बात गुड़, जिस प्रकार सर्दी का मौसम है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, अन्यथा गर्मी का मौसम है तो आप उन्हें भिगो करके रात को पानी में भिगो लिया, सुबह आप उन्हें बांट या दाना के साथ दे सकते हैं ताकि आपके पशु में गर्मी भी न करे और उसकी तासीर ठंडी भी रहे। रही बात प्रेग्नेंट पशु को देना चाहते हैं तो पानी में भिगो करके आप अपने पशु को दें जिससे कि आपके पशु में गर्मी ना करें। तो गुड़ इनके साथ आपको ज़रूर ऐड करना है। इनके साथ आपको उपयोग करना है जिस प्रकार से जीरा। अब जीरा क्या करता है कि आपके पशु में दूध बढ़ाने में सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो जहाँ तक हो सकता है आपको सफ़ेद जीरा मिले तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप 50 ग्राम पर डे जीरा को भी आप दरदरा कर लेना है और जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके देना है। सफ़ेद जीरा नहीं मिल रहा है तो अपना जो रसोई वाला जो जीरा होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपको 50 ग्राम पर डे उसे कूट करके थोड़ा बारीक कर लें मिक्सर की सहायता से, और जो भी बांट दाना दे रहे हैं जीरा को आपको गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसको बारीक करके जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को ज़रूर खिलाना है। इससे भी क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा यदि कम हो गई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, अचानक है, रूमन से संबंधित दिक्कत है, डाइजेशन को प्रॉपर रखता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता भी है।
और इनके साथ साथ आप अपने पशु जिस तरह गुड़ ले लिया, जीरा ले लिया, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में आप अजवाइन का उपयोग करना है, यानी अजवाइन का उपयोग करें। 100 ग्राम पर डे अजवाइन दे। एक पशु को कम से कम 1 केजी से 2 किलो अजवाइन दे सकते हैं। अजवाइन को भी आप अच्छा दरदरा कर सकते हैं। यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो अजवाइन की जगह आप सौंफ का उपयोग ले सकते हैं। हरी सौंफ वह आपको 50 ग्राम पर डे देनी है। ताज़ा ब्याई हुई है तो आपको जीरा के साथ आपको क्या लेना है कि अजवाइन का उपयोग करना है। वैसे यदि आपका पशु कई दिन का ब्याया हुआ हो गया है, उस स्थिति में आपको अजवाइन की जगह सौंफ का उपयोग कर सकते हैं। वह आपको 50 ग्राम लेनी है, अजवाइन लेनी है आपको 100 ग्राम। ये चीज़ें मिक्स करके आप अपने पशु को जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ लगातार 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दें। ये जब तक चीज़ें यदि आप अपने पशु को नहीं देंगे तब तक आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हीं की वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। रही बात, एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके पशु में दूध नहीं बढ़ने का, वह होता है आपके पशु में नेगेटिव एनर्जी का। यदि आपका पशु यदि एनर्जी डाउन है, नेगेटिव एनर्जी में है, उस स्थिति में आप अपने पशु को चाहे आप कुछ ही खिला दें, कुछ भी पिला दें, तब तक आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, साथ में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप करने के लिए, ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने के लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का एक टॉनिक का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस प्रकार से चाहे एनाबोलाइट हो, एनरडाइना एडवांस हो, ग्लूका बूस्ट हो, ई बूस्टर हो, जिस प्रकार से अदर जो आती हैं जेनिक्स की भी आती हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, उनमें से कोई से भी एक अच्छे ब्रांड का एनर्जी टॉनिक आता है, वह उन पशुओं को 200 ml पर डे, यानी 200 ml पर डे लगातार 5 दिन, यानी लगातार 5 दिन आप अपने पशु को ये एनर्जी टॉनिक आप उन पशु को देना है। कहने का मतलब है एक समय तो आपको जो बाण दाने के साथ जो चीज़ें दे रहे हैं वह देना है, और एक समय आपको एनर्जी टॉनिक देना है। एनर्जी टॉनिक आपको 5 दिन देना है। 5 दिन के भीतर भीतर यदि आपके पशु में दूध की मात्रा अच्छा लेवल पर आ गई है, अच्छी मात्रा बढ़ गई है, तो ये एनर्जी टॉनिक आप 5 दिन और बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 10 दिन आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पशु की एनर्जी बूस्ट होगी, पशु की कमजोरी दूर होगी, पशु बीमार नहीं होगा, पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, इंडाइजेशन संबंधी दिक्कत नहीं मिलेगी। मेटाबॉलिक डिजीज है वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। पशु समय पर यदि हीट में है, नहीं आ रहा है तो हीट में आ जाएगा। यदि पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उसको भी सेफ रखेगा। तो ये प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए भी सेफ है, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनके लिए भी ये चीज़ें हैं वह सेफ हैं। जब भी पशु में दूध की मात्रा कम हो जाए, बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, अच्छी लेवल पर लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप अपने पशु को देख करके आप अपने पशु में दूध पर को पीक लेवल पर भी ला सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।